हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। चलिए, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बढ़िया से अच्छे होंगे, होली खेल लिए होंगे। चलिए, हम लोग ये क्लास चौथा फ्रेंड्स इसमें करेंगे हम लोग। कौन सा क्लास? इसमें क्लास फोर्थ होगा फ्रेंड्स। ये क्लास चौथा। इसमें हम लोग प्रकाश से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बन रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, उसको हम लोग देखेंगे। ये लुसेंट जीके है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। लुसेंट का जो एमसीक्यू जीके है वही है, चैप्टर वाइज है फ्रेंड्स। ये हम लोग साइंस का कर रहे थे, ये साइंस में फिजिक्स का ये चौथा चैप्टर है, प्रकाश है। चलिए, प्रकाश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। थोड़ा रिपीट में मारिएगा फ्रेंड्स, तेजी मारिएगा, रिपीट टेस्ट एक तरह से हो जाएगा। ये तेजी में कीजिएगा। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहा जाता है? इसे फोटोन कहा जाता है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि कौन सा है? अनुदैर्घ्य तरंग है। ये देख लिए थे, ध्वनि पिछले वीडियो में हम लोग देख लिए थे। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा स्थापित किया जाता है? प्रकाश का तरंग सिद्धांत ये हाइगेंस के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना या निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश का एक अनुप्रस्थ तरंग है? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ये ध्रुवीकरण, क्या? ध्रुवीकरण। प्रकाश में पोलराइजेशन होता है। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया था? यह खोज किया था मैक्सवेल ने। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? प्रकाश तरंगों का विवर्तन ये ग्रेमाल्डी ने। किसने? ग्रेमाल्डी ने। प्रकाश विद्युत प्रवाह का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था आइंस्टीन ने। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। ध्रुवन, ध्रुवन से प्रकाश में पाया जाता है। किसी अवरोध की कोर या किनारे से प्रकाश मोड़ना क्या कहलाता है? यह विवर्तन कहलाता है। क्या? विवर्तन कहलाता है। 10। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है ये व्यतिकरण का सिद्धांत। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, ये तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकरा कर वापस लौटने की घटना को क्या कहा जाता है? यह लौटने घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। क्या? प्रकाश का परावर्तन। 13 नंबर, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे कैसी है? ध्रुवण की घटना से प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंगे है। सूर्य लगभग 4 × 10⁻6 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने से उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? ये 4 × 10⁻9 किलोग्राम पर सेकेंड, यानी पर सेकेंड में इतना 4 × 10⁻9 किलोग्राम कम हो रहा है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ये रोमर ने। प्रकाश का वेग किस में अधिकतम होता है? प्रकाश का वेग ये निर्वात में अधिकतम होता है। 17। माध्यम के तापमान वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? जब माध्यम में तापमान वृद्धि करें तो प्रकाश की गति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वैसी ही रहती है। जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में सबसे ज़्यादा मतलब प्रकाश की चाल किस में होगा? उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम। ये हो जाएगा सबसे ज़्यादा जल, उसके बाद कांच, उसके बाद हीरा में कम होगा। चंद्रमा से चूँकि ठोस हो जाता है, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को 1 सेकेंड लगभग लगता है। कितना? 1 सेकेंड। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुँचता है? ये लगभग कितने मिनट में पहुँचता है सूर्य का प्रकाश हमारे पास? लगभग ये लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। क्या? 8 मिनट 20 सेकेंड। ये राइट आंसर हो जाएगा। ये 1 मिनट 3 सेकेंड होता है फ्रेंड्स। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इतना मिनट, इसके मतलब ये मत याद रखिएगा 8 मिनट 20 सेकेंड। ये 8 मिनट और 20 सेकेंड लगता है। चलिए, 21 नंबर, प्रकाश का वेग 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? ये सूर्य ग्रहण का सूर्य का किरीट कोरोना दिखाई देता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है ये 460 सेकेंड। इसमें 60 से भागा दीजिए तो यह कितना उतना मिनट में निकल जाएगा, फिर 60 से भागा दीजिए तो वह घंटा में निकल जाएगा। सूर्य ग्रहण तब होता है जब, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक रेखा में हो,
बृहस्पति उस रेखा में न, पृथ्वी बीच में आ जाता है, तब उसे ये चंद्र ग्रहण होता है। जब चंद्रमा बीच में आ जाता है तब इसको सूर्य ग्रहण कहा जाता है। क्या? इसको सूर्य ग्रहण कहा जाता है। जब चंद्रमा इस ऐसा बिंदु पे आ जाता है, जैसे सूर्य है, चंद्रमा इस तरह बिंदु पे आ जाता है ताकि पृथ्वी से जो दिखे ये इसको ढक ले, यानी ना दिखे सूर्य, सिर्फ इसका कोरोना भाग दिखे, किरीट जो अभी ऊपर देखे हैं वो भाग दिखे, तो ये हो जाएगा, ये मून, ये अर्थ, तो ये चंद्र ग्रहण हो जाएगा। और जब बीच में पृथ्वी आ जाएगा, जब बीच में अर्थ आ जाएगा, यहाँ पे मून हो जाएगा, यहाँ पे जब सूर्य रहेगा, तो इसका जो भाग है ये इसका छाया जो चंद्रमा पे पड़ेगा, इसके कारण यह इसको क्या कहा जाएगा? इसको चंद्र ग्रहण कहा जाएगा। इसको सूर्य ग्रहण, इसको चंद्र ग्रहण कहा जाता है फ्रेंड्स। आइए 25 नंबर उम्मीद करते हैं आप अब ये नहीं भूलिएगा, थ्योरी से याद रखिएगा। तो चंद्र ग्रहण घटित होता है, चंद्र ग्रहण घटित जब पूर्णिमा का दिन होता है, सूर्य ग्रहण अमावस्या का दिन। सूर्य ग्रहण कब होता है? ये सूर्य ग्रहण अमावस्या का दिन, प्रतिपदा 27। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? ये पूर्णांतिक परावर्तन के कारण। 28। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? ये थोड़ा उठा हुआ प्रतीत, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है नहीं, मतलब उठा हुआ रहता नहीं लेकिन फिर भी दिखता है, उसको प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। पानी में लटका कर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है, ये भी किसका कारण हो जाएगा? ये भी अपवर्तन के कारण ही हो जाएगा। 30। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इन धनुष के समान रंग दिखाई देते हैं और सतरंगी दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या किस तरह किया जा सकता है? यह अपवर्तन, विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर। जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठाई हुई दिखाई देती है? जो होता है नहीं, वो अपने वास्तविक गहराई में होता है। ये जो भी होता है ये प्रकाश का अपवर्तन, जो वास्तव में होता नहीं है। जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है? फिर यही हो जाएगा क्या? प्रकाश का अपवर्तन। पानी में डूबी लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, ऐसा किसके कारण? ये फिर हो जाएगा यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह विरल माध्यम सघन माध्यम में, जब विरल से सघन जाएगा तो वह अभिलंब की ओर मुड़ेगा। क्या हो जाएगा? यह अभिलंब की ओर झुकेगा। जब विरल से जब सघन की ओर जाएगा तो यह अभिलंब की ओर मुड़ेगा, इधर की ओर। जब ये डेंस, ये क्या हो जाएगा? ये विरल से सघन जाएगा, ये विरल से ये सघन में जाएगा तो ये इस तरफ मुड़ेगा। जब सघन से विरल में जाएगा तो ये दूर भागेगा अविलंब से। क्या? अविलंब से दूर भागेगा। ये अविलंब है जो इससे दूर भागेगा, ये अविलंब की ओर आएगा। चलिए हो गया ये इसका है फ्रेंड्स एग्जाम्पल। 35। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाती है कहाँ? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है। तो आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक के साथ, ठीक है। ये जब विरल में जाएगा तो बोले से ये अविलंब से ये दूर भागेगा। एक तरह से ऐसा होता है कि एक तरह इस तरह होते होते ये फिर वापस लौट जाते हैं अपने माध्यम में। इसको ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। इंधनुष किस कारण से बनता है? ये इंधनुष बनता है अपवर्तन और परावर्तन का। इंधनुष किससे बनता है? कैंसिल हो जाएगा, अपवर्तन और परावर्तन दोनों होता है। मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहा जाता है? मृग मरीचिका में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। एंडोस्कोपी किस पर आधारित है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? ये अपवर्तन के कारण। सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश, सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश, अभी ऊपर में देखे क्या, यह कांच से वायु में जाएगा, जब सघन से विरल माध्यम में जाएगा तो परावर्तन हो जाएगा।
चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, किस लिए? यह पूर्णांतिक परावर्तन के कारण। इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश, ये जब सूर्य का प्रकाश क्या होता है, ये जब वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होता है। इंद्रधनुष कितने रंगों का होता है? यह इंद्रधनुष 7 रंगों का होता है। बैनी या पिनाला। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह सब बहुत बार आता है फ्रेंड्स। संबंधित माध्य युग्म की क्रांति कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है? यह समग्र आंतरिक परावर्तन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। दृष्टि का एक दोष दीर्घ दृष्टि है, जिसमें दीर्घ दृष्टि कौन सा दोष है उसके बारे में पूछा गया है। यह कोई व्यक्ति निकट वस्तु को तो स्पष्टता नहीं देख सकता है। यहाँ दीर्घ दृष्टि में दूर के दिखता है, निकट के नहीं देखता, तो यह सही है। आँख का निकट बिंदु समान स्थिति से दूर हो जाता है, आँख का निकट बिंदु समान स्थिति से दूर हट जाता है, ये भी सही है। आँख का दूरस्थ बिंदु हटका आँख क्यों रह जाता है, ये गलत है। और कोई व्यक्ति दूरस्थ वस्तु का स्पष्टता नहीं देख सकता, ये तो निकट दृष्टि में है, ये भी गलत हो जाएगा। यही 2-3 हो जाएगा। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? यौगिक सूक्ष्मदर्शी ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के 2 सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक होते हैं। किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? आकाश नीला दिखाई पड़ने का कारण है प्रकीर्णन। किसके कारण? आकाश का रंग नीला दिख। चलते हैं आगे। ये हो गया। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या प्रभाव होता है इस पे? तो इस पे हो यस आवृत्ति समान बनी रहती है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है, इसका कारण है नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। वातावरण प्रकाश का विसरण निम्नलिखित में से किसकी वजह से होता है? विसरण या धूलकण। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश कैसा दिखाई देगा? चंद्र पर वायुमंडल नहीं है, काला दिखाई पड़ेगा। अंतरिक्ष से भी काला दिखाई पड़ता है पृथ्वी पर यह अंतरिक्ष। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतःस्थापित है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसकी तरफ व्यवहार करेगा? एक गोलाकार वायु का बुलबुला है, किसी कांच के टुकड़े में अंतःस्थापित है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसके तरह व्यवहार करेगा, किसकी भांति व्यवहार करेगा? यह व्यवहार करेगा अपसारी लेंस। किसके तरह? अपसारी लेंस। ये अपसारी लेंस हो जाता है। अब ये अवतल लेंस को कहा जाता है। अपसारी लेंस इसको कहा जाता है अवतल लेंस। याद रखिएगा, अपसारी लेंस या अवतल लेंस भी, या अवतल लेंस, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिसारी लेंस या उत्तर लेंस। इसमें दर्पण में उल्टा हो जाता है। दर्पण में अभिसारी दर्पण को अवतल दर्पण कहा जाता है। जब अभिसारी में हम अभिसारी दर्पण बोलेंगे तो इसमें अवतल दर्पण हो जाएगा, और अपसारी दर्पण कहेंगे तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। दर्पण में उल्टा हो जाता है और लेंस में उसके फिर उल्टा है, याद रखिएगा। यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है, क्यों लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है? ये लाल रंग सबसे कम प्रक्षेपित होता है। समुद्र नीला प्रतीत किस कारण होता है? यह प्रकाश आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? यह छाने के कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। किसके कारण? प्रकाश का प्रकीर्णन। इंद्रधनुष पर किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? ये सबसे अधिक विक्षेपण बैंगनी रंग का होता है, सबसे कम लाल रंग का। तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वो उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं, इसकी व्याख्या किसके द्वारा किया जा सकता है? ये तो हम लोग ऊपर से ही देखते आ रहे हैं। अब बर्तन, वायुमंडलीय बर्तन। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धूलितहीन होता है? ये किसके कारण है फ्रेंड्स? ये इसका कारण भी परावर्तन है। पेरिस्कोप में बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? पेरिस्कोप में ये समतल दर्पण। इसमें पेरिस्कोप में समतल दर्पण।
साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? यह है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। वाहन पीछे से आने वाली वस्तु को देखने में किसका प्रयोग करते हैं? ये उत्तल दर्पण का। ये छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये लाइट से, प्रकाश से ये सब क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, इसलिए याद रखिएगा। और ये आपका कहीं का नहीं, लूसेंट का ही है, जीके है। लूसेंट का एक जीके बुक आता है फ्रेंड्स। आप लोग को अगर खरीद सकते हैं तो आप लोग इससे देख सकते हैं, आपको पूरे मिल जाएगा फ्रेंड्स। ये चौथा क्लास है, ये फोर्थ क्लास है जिसमें लाइट है। ये अभी फिजिक्स चल रहा है, फिजिक्स में, साइंस में फिजिक्स चल रहा है। निम्न में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? आप लोग फ्रेंड्स लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम है? नहीं है। उसके बाद पूछा गया सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई देना पड़ना, यह है। सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, ये नहीं है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तारों का टिमटिमाना भी है। सूर्य का आकाश में अपने वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर भी दिखना, ये भी है। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी बोल सकते हैं। अगर लेंस रहता अवतल लेंस तो ये हो जाता अपसारी लेंस। वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? हेडलाइट में, ये हेडलाइट में कौन सा दर्पण हो जाता है? ये परवलयिक दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए काम में ये अवतल दर्पण है। किसका? अवतल दर्पण का। दाढ़ी बनाने में कौन सा? अवतल दर्पण। कौन सा सही फॉर्मूला है ये दर्पण का? 1/, क्या हो जाता है इसका? 1/u + 1/v बराबर 1/f। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यही। और जब लेंस आएगा तो माइनस हो जाता है बीच में, 1/u - 1/v बराबर 1/f। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख में कहाँ बनता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख में ये कहाँ बनता है फ्रेंड्स? ये रेटिना पे बनता है। कहाँ पे? रेटिना पे। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, ये वास्तविक, उल्टा एवं छोटा होता है। याद रखिएगा, वास्तविक होता है, उल्टा होता है और छोटा भी होता है, वस्तु के आकार से छोटा। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, उसकी ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। कितनी? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। जो भी वस्तु है उसकी ऊंचाई आधी, अगर उसका पूरा प्रतिबिंब देखना है तो। एक वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या, जब समांतर दर्पण के बीच प्रतिबिंब रखा जाएगा तो उसके यहाँ पे हो जाएगा अनंत हो जाएगा फ्रेंड्स। कितना हो जाएगा? अनंत बनेगा। दो समतल दर्पणों 90 डिग्री कोण पर रखा जाएगा। जब 90 डिग्री कोण पर रखा जाएगा तो उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है, तो दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 3 प्रतिबिंब बनेंगे। कितना? 3 प्रतिबिंब। दो समतल दर्पण है, कितना प्रतिबिंब बनेंगे? उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है तो वो 3 प्रतिबिंब बनाएगा। कितना? 3 प्रतिबिंब। चलिए आगे। जब समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए? अभी ऊपर देखे थे, कितना कोण होना चाहिए? ये 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पणों जो 60 डिग्री कोण पर आनत है के बीच खड़ा हो तो उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? ये 5 दिखेंगे। कितना? जब वो 60 डिग्री पे है कितने दिखेंगे? 5 दिखेंगे फ्रेंड्स। कितना? 5। फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, कितना होता है? 360/थीटा होता है, इससे याद रखिएगा। अगर यह हमेशा ओड में आना चाहिए। अगर हम 90 से डिवाइड करें 4 तो वो इवेन है, 1 घटा देंगे। अगर इवेन में आ गया तो 1 घटा देंगे। अगर यहाँ पे 60 है, देखिए 60 × 5 = 305 था, तो ये ओड है, मतलब विषम संख्या में है, तो वही आंसर हो जाएगा। हमेशा विषम में रहना है। जब सम संख्या में आएगा उसमें से 1 घटा देंगे तो वही एंगल के मतलब वही प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगी। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आगे। अभिसारी लेंस हुआ होता है, अभिसारी लेंस क्या होता है? ये किरणें एकत्रित करती है। अभिसारी लेंस को क्या कहते हैं? उत्तर लेंस। अपसारी लेंस हुआ होता है जो ये किरणें को अपसारी लेंस मतलब
अवतल लेंस, जो किरणें को ये बिखेर देती है, किरणें ये फैलाता है। कोई क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? किरणें फैलाता है। 77 प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, ये प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तरंग दैर्घ्य से। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे पानी हवा का बुलबुला अभी ऊपर देखे थे कैसे अवतल लेंस की भांति काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके भांति? अवतल। पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज है? ये प्रकाश ये समानांतर। डायोप्टर किसकी इकाई है? डायोप्टर लेंस की क्षमता की इकाई है। किसकी? लेंस की क्षमता। धूप के चश्मे की क्षमता होती है, धूप के चश्मे की धूप चश्मा ये 0 डिग्री 0 डायोप्टर होता है। एक लेंस का फोकसांतर 25 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता P 1/f होता है, और ये 1/25, लेकिन ये P हमेशा मीटर में होता है, मीटर इन्वर्स में होता है, मतलब मीटर इन्वर्स इसका होता है मात्रक। ये सेंटीमीटर मीटर में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो मतलब 100 से ऊपर चला जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 डायोप्टर। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? F माइनस में रहता है तो माइनस वाला इसका आंसर होगा। कितना होगा फ्रेंड्स इसका? नहीं, ये एक लेंस में फोकस दूरी पॉजिटिव होता है, ये +4 डायोप्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 डायोप्टर। चलिए आगे चलते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 है, तो इसकी क्षमता, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे लेंस का फोकसांतर था सिर्फ, यहाँ उत्तल लेंस दिया गया है, यहाँ पे फोकस दूरी दिया गया, फिर 0.2 मीटर है तो ऊपर चल जाएगा 10 5 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 डायोप्टर। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर है तो इसके फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? +2 डायोप्टर है, 2/1/f है, ये कितना हो जाएगा? 1/2, मतलब 0.5, या फिर इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे 50 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा इसका? 50 सेंटीमीटर। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता, जब उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाएगा तो उसकी क्षमता घट जाती है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है, यह प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है। क्यों? यह विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? यह श्वेत प्रकाश यह 7 रंगों का, कितना? 7 रंगों का। श्वेत प्रकाश यह कितने रंगों का बना होता है फ्रेंड्स? ये श्वेत प्रकाश 7 रंगों का। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है, जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता हुआ कौन सा है? सबसे अधिक विचलित होने वाला है यह बैगनी होता है। कौन सा? उसमें भी अभी देखे तो इंद्रधनुष में भी बैगनी है। प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रिज्म से होकर सबसे कम अपसरित होता है? तो सबसे कम जब बैगनी हुआ तो सबसे कम हो जाएगा लाल। प्राथमिक रंग है, प्राथमिक रंग कौन सा है? यह वह रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। प्राथमिक रंग कौन सा है? लाहनी है, याद रखिएगा, लाहनी। ये ट्रिक है। यह लाल हो गया, यह हरा हो गया, और यह नीला हो गया। 3 मूल रंग है, वही प्राथमिक रंग। लाहनी कहाँ है? खोजिए, लाल हरा नीला, यही हो जाएगा राइट आंसर। देखिए आप वो याद रखिएगा तो आराम से याद हो जाएगा। अब द्वितीय रंग हो जाता है पीला पैकोक मैजेंटा होता है। श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को क्या कहा जाता है? अभिवर्ण विक्षेपण। निम्न कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? अभी लाहनी लाल है, नीला भी, हरा भी है, पीला नहीं है, पीला द्वितीयक रंग है। निम्नलिखित में से किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य यह लाल रंग का ही होता है। इसको इसलिए सिग्नल में यूज किया जाता है, खतरे के निशान के लिए यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होती है? यह होती है सवाल और हरा। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वो परावर्तित जिसे करता है। इसका राइट आंसर है परावर्तित, ना कि अवशोषित करता है। अवशोषित कर लेगा तो वो काला दिखेगा। अगर लाल फूल लाल दिखाई दे रहा है तो लाल रंग को परावर्तित कर रहा है। कोई भी चीज़ अगर कोई भी कलर दिख रहा है तो उस कलर को परावर्तित, वो कलर वो नहीं ले पा रहा है, वो उसको परावर्तित कर रहा है।
हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? या फिर काला दिखाई देगा, क्योंकि उसका पत्ती लाल जब हरी है और लाल रोशनी में देखेंगे तो यहाँ पे दोनों बेमेल हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? काला हो जाएगा। कुछ देखे होंगे लालटेन में, पहले अगर जो कोई पढ़े होंगे लालटेन या दिया के पास, तो लाल पेन भी अगर चलाते होंगे ना वो हाथ पे कलम पे कॉपी पे, तो वो काला दिखाई देता होगा, ब्लू जैसा, काला जैसा। कंफ्यूज कर जाते हो कि लाल दिख रहे हैं और काला ब्लू कैसे दिख रहा है। कुछ परिवहन वाहनों में अतिरिक्त तो पीली बत्तियां होती है, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कुछ अतिरिक्त पीली बत्तियां होती है। इसका कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है पीला प्रकाश कोहरे को भेदता है, जिससे सड़क साफ दिखाई देता है, अतः कोहरे वाली रातों में पीली बत्ती काम आती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोहरे वाली रातों में पीली बत्ती बहुत काम आती है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने का तरीका क्या है? यह है, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है वन विक्षेपण करके, वन विक्षेपित करके। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा? लाल कांच को अगर अधिक गर्म करेंगे तो वह हरा दिखाई देगा। कैसा? हरा दिखाई देगा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य से। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? सूर्य की किरणों में जब व्हाइट रहेगा तो कितना रंग दिखेगा? ये 7 रंग दिखेगा। यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश का रंग कैसे दिखाई देगा? वायुमंडल नहीं रहेगा, पृथ्वी से आकाश का रंग, पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा जब वायुमंडल नहीं रहेगा? तो ये काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? ये काला। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? ये लाल, नीला, हरा, लाहनी, अभी ये मतलब प्राइमरी कलर, प्राथमिक रंग, याद रखिएगा। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है, लाल सबसे ज़्यादा होता है, तो नीचे सबसे ज़्यादा कम होता है, बैंगनी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? ये सबसे अधिक ये विक्षेपित भी होता है और ये बैंगनी का हो जाएगा। इसका राइट आंसर बैंगनी हो जाएगा फ्रेंड्स। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है, लाल, हरा, नीला को लाहनी को मिलाएंगे तो उससे सफ़ेद प्राप्त होगा। क्या होगा? ये प्रिज्म में एक पढ़े होंगे, लाल, हरा और नीला को मिलाएंगे तो ये क्या देगा? ये श्वेत देता है। जब इसको इसको मिलाएंगे तो ये श्वेत देता है, ये वाइट देता है। चलिए 107 हो गया ना। चलिए चलते हैं 108। 108 में क्या गया? फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? ये कार्य करता है, फिल्म कार्य करता है। क्या? फिल्म। कैमरे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है? कैमरे में उत्तर लेंस का। उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तु को फोकस करने में आँख की योग्यता में कमी कहलाती है, मतलब दोनों निकट और दूर में दोनों में दिक्कत होने लगता है, तो यूज किया जाता है प्रेसोबायोपिया। आइरिस का क्या काम होता है? आइरिस का काम होता है आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। दृष्टिपटल रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ऊपर देखे थे, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा। आँख किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? अभी ऊपर देखें, किसके द्वारा? आइरिस के द्वारा। नेत्रदान में दाता के आँख किस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है? पूरा आँख नहीं लिया जाता, तो किस हिस्से को किया जाता है? ये कॉर्निया का। मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती है? ये होती है रेटिना से। मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी ये 25 सेंटीमीटर। कितनी? 25 सेंटीमीटर। अनंत की कोई सीमा नहीं है, दूर दूर दृष्टि के अनंत होता है। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? दूर दृष्टि में वो दूर की वस्तु को तो देखता है लेकिन निकट के नहीं देखता, निकट दृष्टि में निकट के देखता लेकिन दूर के नहीं देखता। यहाँ पे क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, उल्टा होता है, याद रखिएगा। दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है? दृष्टि दोष मायोपिया, मायोपिया या निकट दृष्टि दोष इसको कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा
नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। इंग्लिश नाम है मायोपिया, हाइपरमायोपिया, हाइपरटिया, मायोपिया हो जाता है वो दूरदृष्टि वाला। आइए 119, निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है। निकट दृष्टि में अवतल लेंस को यूज किया जाता है, उत्तल लेंस का यह दूरदृष्टि में। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को यह निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, सिर्फ दूर की दिखती है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? यह उत्तल लेंस का। कौन सा? उत्तल लेंस। बुढ़ापे में दूरदृष्टिता वह खराबी होती है जिसमें लेंस क्या होता है? ये जिसमें लेंस बहुत अधिक छोटा हो जाता है। वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? वर्णांधता ये एक हेरिटेज रोग है फ्रेंड्स, जेनेटिक रोग है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई नहीं इनमें से, क्योंकि ये जेनेटिक रोग है। वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जाता है? ये जेनेटिक रोग है। जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष में उपचार के लिए होता है ये बाइफोकल लेंस। मानव नेत्र एक कैमरे के समान है, अतः इसमें एक लेंस निकाय है। नेत्र लेंस क्या बनाता है? यह दृष्टिपटल पर पिंड का प्रतिलोमित वास्तविक प्रतिबिंब, रेटिना जिसको बोलते हैं दृष्टिपटल। निकट दृष्टि दोष का निवारण क्या किया जाता है? अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस। जरा दृष्टि ये द्विफोकल, बेलनाकार और बंदुकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा चार एक दो तीन, 4 1 2 3। चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्ति को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? ये हो जाएगा, उन्हें चश्मा पहनने रहना चाहिए। कौन सा कथन सत्य असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? ये निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का सही है। दूर दृष्टि में उत्तर लेंस सही है। जरा दृष्टि दोष में बाइफोकल लेंस सही हो, और बिंदुकता में बेलनाकार, लेकिन वहाँ बिंदुकता उपचार के लिए बाइफोकस नहीं, क्या हो जाएगा? बेलनाकार। अभी ऊपर देखे थे कौन सा? बेलनाकार। यही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, असत्य है। दूरदृष्टि निवारण के लिए ये दूरदृष्टि में उत्तर लेंस, क्या हो जाएगा? दूरदृष्टि में उत्तर लेंस। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? निकट दृष्टि। मायोपिया ये निकट दृष्टि अवतल लेंस। हाइपरमेट्रोपिया देखिए वहाँ पे क्या, यह मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया यही है। हाइपरमेट्रोपिया इसको बोलते हैं दूरदृष्टि। क्या? इसको दूरदृष्टि। उत्तल लेंस, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो वह किस दृष्टि दोष से 10 मीटर से अधिक दूर की वस्तु में, मतलब इसको निकट के दिखता लेकिन दूर के नहीं दिखता, तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो मतलब इसको कौन सा दृष्टि दोष हो जाएगा? ये निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। मायोपिया या निकट दृष्टि, निकट दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया ये दूर दृष्टि हो जाता है। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? 1 मीटर से कम दूरी की, यह मतलब दूर की वस्तु देख सकता है लेकिन निकट के नहीं, तो इसको क्या कहा जाता है? दूर दृष्टि। जो जिसको देखने में सक्षम है वही दृष्टि बोला जाता है। जैसे दूर को देखने में सक्षम है दूर दृष्टि, निकट को देखने में सक्षम है निकट दृष्टि, या फिर उल्टा बोल सकते हैं निकट की वस्तु देख सकता है मतलब निकट दृष्टि दोष है, और दूर को नहीं देख सकता मतलब निकट को उल्टा दूर, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दूर दृष्टि। क्योंकि 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकता है, वह व्यक्ति के दूर यानी दूर दृष्टि में दूर के दिखता लेकिन निकट के नहीं दिखता, यही हो जाएगा। ल्यूमेन एकक है, ल्यूमेन एकक किसका मात्रक है? ज्योति फलक्स का। दूरबीन क्या है? दूरबीन में क्या होता है? ये दूर की वस्तु देखा जाता है। घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग करता है? ये करता है आवर्धक लेंस का। जीव विज्ञान की प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म कोशिकाओं या जीवों का आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है?
आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए यह संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का है। दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? ये किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? ये दूरदर्शी का दूरबीन का आविष्कार किया था? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? ये गैलीलियो ने किया था। अवतल लेंस का प्रयुक्त होता है किसके सुधार के लिए? अवतल लेंस मतलब निकट दृष्टि दोष के लिए। किसके लिए? निकट दृष्टि दोष के लिए। उत्तल लेंस दूर दृष्टि से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है, क्यों? यह प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है। तंतु प्रकाश संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होता है? यह होता है प्रकाश तरंग में। तारे टिमटिमाते हैं किसके कारण? अपवर्तन के कारण। आइए 44। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन, ये क्रूक्स कांच। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण, ये नीला व लाल का। निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार करना है। यह कौन सा दृष्टि भ्रम है? उसके बारे में पूछा गया है। यह गोधूलि में सूर्य का माप, यह दृष्टि भ्रम है। उषाकाल में सूर्य का रंग, यह दृष्टि भ्रम है। उषाकाल में चंद्रमा का दिखना, यह गलत है। यदि आकाश में तारों का टिमटिमाना दृष्टि भ्रम है। आकाश में ध्रुव तारे का दिखना, यह सही है। मतलब यह मतलब यहाँ भी गलत हो जाएगा इसके अनुसार, दृष्टि भ्रम ये नहीं है। तो आकाश में ध्रुव तारा तो दिखता ही है। उषा काल में चंद्रमा का भी दिखता है। गोधूलि में सूर्य का माप, यह नहीं, ये जो होता है वो होता नहीं है। उषा काल में सूर्य का रंग, ये भी उषा काल होता है नहीं, सूर्य का रंग दिखाई देने लगता है, वो भी दृष्टि भ्रम एक तरह से। आकाश में तारा टिमटिमाता भी नहीं है, लेकिन फिर टिमटिमाता प्रतीत होता है सब अपवर्तन के कारण, ये भी दृष्टि भ्रम है। तो 1, 2, 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? 146, 1, 2, 3 हो जाएगा फ्रेंड्स। उषा काल में चंद्रमा का दिखना, ये भी दृष्टि भ्रम है, यही हो जाएगा। 1, 2, 3 हो जाएगा। ये गलत है। आकाश में तारों का टिमटिमाना, यह अपवर्तन। आकाश में ध्रुव तारे का दिखना, ये अपवर्तन। ये दृष्टि भ्रम के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे इसका राइट आंसर दिया गया है 1, 2 और 3। आइए 47। प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है। प्रकाश दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है, मतलब अधिक ऊर्जावान होता है, उसके बारे में कहा गया है। तो ये गलत है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश तरंग दैर्घ्य से अधिक होता है, ये तो सबसे ज़्यादा होता ही है इसका, तो इसलिए सिर्फ ए सही है, ए गलत है, परंतु आर सही है। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? सबसे अधिक ऊर्जा होती है ये नीला प्रकाश में। किसमें? नीला प्रकाश में। जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है, तब कौन से परितर्य प्रभावित होंगे? ये सबसे प्रभावित होंगे केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता, बाद में धीरे धीरे उसे चीजें दिखाई देने लगती है। ये किसके कारण? पुतली के कारण। ये किसके कारण? पुतली। आंखों में अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना, यही इसका आंसर हालांकि देता फ्रेंड्स। इसका आंसर यही देता, लेकिन उसमें होता है पुतली सिकुड़ जाता है, अंधेरे में सिकुड़ जाता है, मतलब सॉरी लाइट में सिकुड़ जाता है, अंधेरे में फैलना शुरू कर देता है, अंधेरे में फैलता है। लाइट जब आएगा तो रोशनी आता देखते हैं ना, चौंधिया देता, मतलब सिकुड़ जाता है पुतली। लेकिन इसमें यही इसका हर जगह हम देखते हैं आंसर, आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना, लेकिन मेन रीजन वही है। आप भी अगर गहराई से पढ़िएगा तो बुक। उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र के बाहर दिखाई देते हैं? इसको कहा जाता है ओ बिंदुकता, जिसका बाइफोकल लेंस सॉरी इसका बेलनाकार लेंस का यूज किया जाता है। क्या? बेलनाकार लेंस। इसका प्रयोग किया जाता है बेलनाकार लेंस। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार प्रतिबिंब बनाते हैं? यह अवतल लेंस हमेशा ये आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। क्या? आभासी प्रतिबिंब। इसका आपको बोले थे ना उत्तल दर्पण या इसका उल्टा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण भी हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, इसका उल्टा अवतल लेंस।
प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केवल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फाइबर ऑप्टिक ऊपर सबसे देखे थे, ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है अर्थात सुबह और शाम को, तब वह लालिमा युक्त दिखाई देता है। इसका कारण भी क्या है? जो है वो है नहीं ये, लेकिन इसमें यहाँ पे लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा न्यूनतम परिकर्णन होता है। यहाँ पे परिकीर्णन आ जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, यहाँ बर्तन नहीं होता है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश को नली में तंतु को गर्म करके पैदा करते हैं। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? रंग को अलग करने का तरीका, एक फिल्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। हमें वास्तविक सूर्य से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? यह सूर्य दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। यदि साबुन के 2 भिन्न-भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? जब छोटा बुलबुला और छोटा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा किस पे निर्भर करती है या नहीं करती है? यह परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर यह निर्भर नहीं करती है। आपतन कोण के बढ़ने के साथ बढ़ती है, आपतन के बढ़ने के साथ घटती है, आपतन कोण 50 डिग्री होने पर अधिकतम हो जाती है। प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होती है? प्रकाश की गति ये तो ठोस में ही न्यूनतम होगा, कांच यहाँ पे, क्योंकि यहाँ सब तो यह हवा है, गैस है, ये लिक्विड है, ये निर्वात है, निर्वात में सबसे ज़्यादा, इस यहाँ पे कांच आ जाएगा, ठोस सबसे कम। किसी तारे का रंग से पता चलता है उसके ताप का, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी तारे का रंग किससे पता चलता है? उसके ताप से पता चलता है। निम्नलिखित मतलब ताप किससे पता चलता है? उसके तारे का रंग से, या तारे के रंग से पता चलता है उसका ताप का। प्राकृतिक तथ्यों पर विचार करना, तथ्य के कारण मरीचिका बनती है। मरीचिका बनने का कारण क्या है? यह स्थलीय तापन और प्रकाश परावर्तन। आइंस्टीन के E बराबर mc स्क्वायर समीकरण में c किसका द्योतक है? c यहाँ बहुत मायने रखता है फ्रेंड्स, प्रकाश का चाल, क्या यहाँ पे हो जाता है प्रकाश का वेग। 63 हो गया। 64, निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? दोपहर की छाया सबसे छोटी 21 जून को, दिन रात बराबर। सोडियम वाष्प लैंप प्राय सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि यह इनका प्रकाश एक वर्णी और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। फ्रेंड्स 21 जून को सबसे उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। क्या उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? क्या लंबा दिन होता है। और दक्षिणी गोलार्ध में इसका उल्टा हो जाएगा, सबसे छोटा दिन हो जाता है 21 जून को, याद रखिएगा। खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है। खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाने का कारण है, खतरे का सिग्नल लाल रंग का, ये सही है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ये भी सही है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, उसी कारण प्रकीर्णन कम होगा, तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है, इसीलिए प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, उसका बैंगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम। बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, इसका क्या कारण है? परिक्षेपण। तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण है ये अपवर्तन। अभी ऊपर देखते आ रहे हैं। एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भालने से मारने की कोशिश करता है, तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? सीधे मछली पे लगाएगा तो ऊपर प्रतीत होता लेकिन रहता नहीं है, तो इसको निशाना कैसे लगाना होगा? जहाँ मछली दिखाई देती है उसके नीचे लगाना होगा, क्योंकि वो तो मछली उठा हुआ प्रतीत ऊपर प्रतीत हो रहा है लेकिन ऊपर है नहीं, तो उसके नीचे लगाना होगा। फोटोन किसकी मूलभूत है इकाई या मात्रा है? या प्रकाश का, किसका? प्रकाश का। विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? यह प्रकाश विद्युत प्रभाव से। प्रेसबायोपिया दृष्टि का एक अपवर्तक दोष है जो इनमें से किस कारण से होता है? यह दोनों सिलियरी मांसपेशियों के धीरे धीरे कमजोर होने
आई लेंस के कम होते हुए लचीलेपन के कारण। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा? अंतरिक्ष में आकाश काला दिखाई देगा क्योंकि वायुमंडल नहीं है। पानी से भरे कप की तली में एक पत्थर रखा जाता है। पत्थर की आभासी गहराई है, यह आभासी गहराई इसकी वास्तविक गहराई से कम है, जो उठा हुआ प्रतीत हो रहा है अपवर्तन के कारण। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? यह लैम्बर्ट का नियम याद रखिएगा, प्रदीप्त से। किससे? प्रदीप्ति से, लैम्बर्ट का नियम। 76। आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? आवर्धक लेंस वास्तव में उत्तल लेंस होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? सही है, अवतल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। प्रकाशिक तंतु के आकार के बावजूद प्रकाश उसमें प्रगामी होता है क्योंकि वह ऐसा ही यंत्र है जिससे संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। यह किस घटना पर आधारित है? किसके ऊपर? एक घटना पर, प्रकाश के पूर्णांतिक परावर्तन पर। प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है क्या? जब वायु है ये मतलब ये विरल माध्यम है, कांच सघन माध्यम हो जाता है तो ये फिर इधर चल जाएगा, लंब की ओर झुक जाएगा। और जब विरल सघन से जब कांच से वायु में जाता है तो ये अभिलंब से दूर भागता है, तो यही मंद गति हो जाता है ये। तो इसका रीजन क्या है? यह वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से विरल का कम होगा, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, ये लुसेंट जिक्के का ये कितना क्लास? ये चौथा क्लास था फ्रेंड्स, ये साइंस से। इसलिए आप लोग अच्छे से इस एमसीक्यू को कीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए, वीडियो पसंद आया लाइक करें फ्रेंड्स। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा प्रेस कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, लाइक कर दीजिएगा वीडियो फ्रेंड्स।